नमस्कार स्टूडेंट, जियो स्टडी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं पंकज सर आज आपके लिए लेकर के आया हूं पाइप और टंकी के संबंधित प्रश्न। जहां दोस्तों ये पाइप और टंकी से संबंधित प्रश्न पर यह दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो शायद आपने देख चुका होगा और आज हम लोग देखेंगे दूसरी वीडियो का टोटल टाइप, अर्थात आज के बाद हम लोग पाइप और टंकी को समाप्त कर देंगे। यानी जितना भी टाइप बचा हुआ है सारा का सारा टाइप इसी वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। और यह वीडियो आपके लिए खास होने वाली है क्योंकि जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा के सारा क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर के आए हैं। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि यह वीडियो को पूरा देखें, शुरू से अंत तक देखें ताकि टोटल टाइप को आप समझ सके। यदि आपको कहीं दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जा करके कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बिना समय गवाए हुए जल्दी से चलते हैं आज की पहली क्वेश्चन की तरफ। जहां दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 10 मिनट और 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। अगर नल ए को 6 घंटा देर में खोला गया तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो चलिए देखते हैं। बस घबराना आपको नहीं है क्योंकि टाइम एंड वर्क में जो चैप्टर जो आपको फॉर्मूला बताए हैं, जो आपको बेसिक बताए हैं, वही बेसिक आपको पाइप और टंकी चैप्टर में है। ठीक है, तो बेसिक के ऊपर आप लोग फोकस कीजिए, ना कि ट्रिक पे। कारण कि बहुत सारे विद्यार्थी को देखते हैं कि ट्रिक के पीछे पागल हैं, ट्रिक के पीछे भागते हैं। तो दोस्तों बेसिक सबसे आसान होता है। यदि आपको एक बार समझ में आ जाए तो लाइफ टाइम के लिए आपके दिमाग में फिट हो जाएगा। तो चले आज का क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन बोला गया उसके ऊपर देखते हैं। यहां पर बोला गया ए और बी दो इंसान है। ए और बी कितने इंसान है? दो इंसान है। ए काम करता है 10 घंटा में और बी जो काम करता है 15 घंटा में। जहां दोस्तों ए करता है 10 घंटा में और बी भरता है 15 घंटा में। किसको भरता है? किसी आपको टैंक को, किसी टंकी को भरता है। अब यहां पे देखिएगा, सबसे पहले जिसका जिसका वैल्यूएशन दिया हुआ, जिसका जिसका वैल्यू दिया हुआ है, सबसे पहला स्टेप आपको क्या होना चाहिए कि जितना भी लोग आए हो, ए आया हो, बी आया हो, सी आया हो, डी आया हो, जो भी आया हो सबको निकाल दीजिए। पहला स्टेप आपको कहता है सबको निकाल दीजिए एलसीएम। तो यहाँ पे 10 है और 15 है। आपको क्या करना है? 10 और 15 का निकालना है एलसीएम। आप निकाले 10 और 15 का एलसीएम कितना होगा? तो होगा 30। यानी कि 10 और 15 का एलसीएम हो गया 30। ये जो एलसीएम होता है दोस्तों, ये जो मेरे प्रिय स्टूडेंट, ये जो एलसीएम होता है वही होता है टोटल वर्क, वही होता है टोटल वर्क। यदि काम करने की वैल्यू हो या किसी पानी टैंक को भरने की वैल्यू है, यदि ये टैंक भरना है, ये टैंक है, वाटर टैंक है, तो ये टैंक में कितना लीटर पानी अटने की कैपेसिटी है? 30 लीटर, है ना। 30 लीटर पानी अटने की कैपेसिटी है, 30 मिलीलीटर पानी अटने की कैपेसिटी है, 30 घन मीटर पानी अटने, यानी जो भी यूनिट में हो वही पानी अटने की कैपेसिटी है। यहाँ पे टोटल वैल्यू आया 30, यानी कि यहाँ पे 30 लीटर पानी इसके अंदर में आएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला स्टेप, एलसीएम लेने के बाद अगला स्टेप क्या करना है कि एक यूनिट का वर्क निकालना है। कितना यूनिट का? एक यूनिट का वर्क निकालना है। यूनिट का मतलब इकाई। यहाँ पे घंटा है तो यूनिट की जगह घंटा, अगर यहाँ मिनट आएगा तो यूनिट की जगह मिनट, यहाँ सेकंड रहेगा तो यूनिट की जगह पे सेकंड। ठीक है, एक यूनिट का वर्क कैसे निकलेगा? क्या करेंगे कि जो रहेगा उसको टोटल में भाग दे देंगे। 10 तिहाई 30, कितने बार में? 3 बार में। और 15 दूना 30, कितने बार में? 2 बार में। इतना स्टेप आपको करना ही करना है। इसके बाद जैसे क्वेश्चन बोलता है उसके अनुसार आगे बढ़ेंगे।
सबसे पहले इतना बना ले, उसके बाद जैसे क्वेश्चन आगे बोलता है उसी तरीका से आपको बढ़ना है। यहाँ पे बोलता है कि अगर नल ए को 6 घंटा देरी से खोला जाए, ए नल को 6 घंटा लेट खोला जाए, यानी बी को पहले खोल दिया गया है। कितना देर पहले खोला गया है? तो 6 घंटा पहले। आप बताइएगा 1 घंटा में जो है बी नल 1 घंटा में 1 यूनिट यानी 1 घंटा, घंटा आया है तो यूनिट की जगह पे घंटा। बी नल 1 घंटा में कितना लीटर पानी निकाल रहा है? तो 2 लीटर। कितना लीटर पानी निकालता है दोस्त? 2 लीटर। 2 लीटर पानी निकालता है। और यह जो नल है कितना देर तक चला? तो यह जो नल है 6 घंटा तक चला, यानी 6 घंटा तक ही काम करता है, उसके बाद बी काम करना स्टार्ट करता है। तो 6 घंटा में यह जो है कितना लीटर पानी भर देगा? टोटल कैपेसिटी है 30 लीटर का, 30 लीटर में 12 लीटर पानी बी अकेले भर दिया। यानी कि इसके अंदर और पानी कितना आ सकता है? कर लेंगे इसको माइनस, घटाएंगे, 8 हो गया, 2 में से 1 गया 1, यानी कि इसके अंदर 18 लीटर पानी और आएगा ना 18 लीटर। अब कहता है कि 6 घंटे लेट से खुलने के बाद टंकी को भरने में कितना समय लगेगा जब दोनों कार्य करें। अब देखिएगा 6 घंटा में तो ये वर्क कर लिया, अब दोनों बराबर हो गया। अब जब दोनों वर्क करेगा तो 3 लीटर या 2 लीटर, 3 और 2 5 लीटर पानी भरेगा जब दोनों वर्क करेगा, ए और बी दोनों वर्क करेगा तो। क्लियर है? अब शेष जो पानी भरना है, शेष वो कितना लीटर भरना है? 18 लीटर। ये दोनों मिलकर के कितना लीटर भरते हैं? 5 लीटर। जितना लीटर भरेंगे उतना से भागा देना, ठीक है? यही बेसिक है मेरे दोस्त, ठीक है? भागा देते हैं, कितना आता है? 5 आई 15, 16 17 18, 3/5, यानी 3.3/5 क्या में है? घंटा में है, तो घंटा। ठीक है, घंटा हो गया। लेकिन आंसर आपका ऑप्शन दिया हुआ है घंटा और मिनट में। अब यहां पर देखिए टोटल घंटा और टोटल मिनट निकालते हैं। सबसे पहले बी जो है कितना देर काम कर चुका है? 6 घंटा पहले काम किया। और क्या हुआ, यहां पर कितना घंटा काम किया? 3 घंटा पूरा काम किया। और क्या किया है? 3/5 ये किया है। ठीक है, जैसे देखा जाए 6 3 9 घंटा, 9.3/5 घंटा। लेकिन यदि घंटा में ऑप्शन आता, यदि आवर के रूप में आंसर आता तो 9.3/5 आवर, 9.3/5 घंटा आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे घंटा और मिनट में आंसर दिए हुए हैं, जिसके कारण 3/5 को यदि आप मिनट में बदलते हैं तो घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना किया जाता है। ठीक है, घंटा को 3/5 घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से कर देते हैं गुना, यानी कि कितना मरतबे कट गया? 12 5 60, यानी 12 तिहाई 36 मिनट। कितना मिनट हो गया? 36 मिनट। यानी 9 घंटा इन्हें था और 3/5 को मिनट में बदल दिए तो 36 मिनट। अर्थात पूरा देखा जाए तो 9 घंटा और 36 मिनट का समय टोटल लगेगा। 9 घंटा और 3/5 को मिनट में बदले तो कितना आया? 36 मिनट। 9 घंटा 36 मिनट में टोटल वर्क हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन यहां से यहां गया, इतना लेंदी हो गया सिर्फ आपको समझाने के वजह से। नहीं तो यदि आप पूरी तरीका से इसको समझे हुए रहेंगे, बहुत लोगों को लगता है कि बेसिक बहुत लॉन्ग होता है। नहीं दोस्तों, बेसिक बहुत लॉन्ग नहीं होता है। बेसिक एक ट्रिक होता है और ट्रिक के जैसा इसको बनाया जाता है। ये पूरा क्वेश्चन आपको बना दिए और एक बार जो है जैसे कि पूरी तरीका से इसको यदि आप बेसिक समझे हुए रहेंगे और आपका एग्जाम में आ जाएगा तो कैसे बनाएंगे, तो उसको देख लीजिए। यदि यही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाए और एग्जाम में सोल्व कर रहे हो तो कैसे सोल्व करेंगे? ए और बी का कैपेसिटी दिए हुए है, दोनों का एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा? तो दोनों का एलसीएम आया 30। एक दिन की कैपेसिटी निकालते हैं, एक दिन की कैपेसिटी कितना हुआ? 10 तिहाई 30, यानी ए का हुआ 3 और बी का हुआ 15 दूनी 2, ये हो गया 3 और 2।
अब कहता है बी, ए जो है लेट काम करता है, बी जो है पहले काम करता है। तो बी कितना पहले किया, ये हो गया। अब 12 आपका 12 घटा देते हैं तो बचेगा कितना, 8, 8 बचा, और कितना बचा, एक बचेगा 18। अब क्या करता है कि दोनों मिलकर के काम करता है, तो दोनों काम करेगा, कितना हो गया, 5 से भागा, कितना से भागा, यानी कि इसको भाग लगाए तो कितना हो गया, 15, 16, 17, 18। इसको 60 से गुना कर देंगे, 15 चौका 60, 12 5 60, यानी 12 तिहाई 36, यानी 36 मिनट, और इन्हें 3 घंटा यहाँ है और 6 घंटा यहाँ, 6 3 9 घंटा, यानी कि जल्दी से इसको बनाना है तो 9 घंटा 36 मिनट हो गया ना। उतना आपको बतलाने के लिए, समझाने के लिए उतना लॉन्ग ले जाते हैं, लेकिन लॉन्ग नहीं है, बस बेसिक को समझिए और बनाइए, ठीक है। चलिए आज का दूसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बस आप हमारे साथ बने रहें, मैथ आपको बेसिक तरीका से पूरा स्ट्रॉन्ग करने की जिम्मा हमारी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दूसरी क्वेश्चन कहता क्या है कि ए और बी दो नल किसी बाल्टी को भरने में क्रमशः 12 और 15 मिनट लेते हैं। ए और बी है, देख लीजिएगा, ए है और बी है। ए लेता है 12 मिनट और बी लेता है 15 मिनट। समझिए बात को, एकदम आसान होता है, बेसिक है। ए और बी है, ए लेता है 12 मिनट और बी लेता है 15 मिनट। सबसे पहले क्या निकालेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 12 और 15 का एलसीएम कितना हुआ, एलसीएम तो निकालने आता है आपको। 12 और 15 का एलसीएम हुआ 12 5 60। कितना एलसीएम हुआ, 60। 12 5 60, 1 यूनिट का काम निकाल रहे हैं, और 15 चौका 60। ये जो निकला 1 यूनिट का काम निकला, ये निकला टोटल काम, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोलता है। कहता है यदि दोनों नल को एक साथ खोला जाता है, दोनों नल को एक साथ खोला जाता है तथा 3 मिनट के बाद, यहां तक हो गया। दोनों नल को एक साथ खोला गया, कितने मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए, 3 मिनट के लिए खोला गया। अब देखिएगा, इसकी कैपेसिटी 5 की है, यदि 3 मिनट तक खोल देंगे तो पचतिया कितना लीटर पानी भर देगा, 15 लीटर। ये इसकी कैपेसिटी 4 का है, 3 मिनट के लिए खोलेंगे, 4 12, ये कितना लीटर पानी भर देगा, 12 लीटर। यानी कि दोनों मिला करके, ए और बी दोनों मिला करके कितना लीटर पानी भर दिया 3 मिनट के अंदर में, तो 5 और 2 7, 1 और 1 2, कितना लीटर, 27 लीटर भर दिया। यानी टैंक में, ये टैंक में जो है आपकी जो बाल्टी है, बाल्टी में कैपेसिटी कितना लीटर की है टोटल, जो एलसीएम होता है वही तो टोटल होता है ना। और टोटल इसमें कितना लीटर है, 60 लीटर पानी आटेगा बाल्टी में, लेकिन कितना लीटर हम लोग इसमें भर दिए हैं, 27 लीटर। यदि हम लोग 27 लीटर कर लेते हैं माइनस, बचता है कितना लीटर, 3, 10 में से 7 3, और 5 में से 2 गया 3, 33 लीटर। कितना लीटर भर जाता है, बचता है, यानी शेष हम लोग को भरना है मात्र 33 लीटर भरना है। आगे की प्रश्न देखते हैं। कहता है कि 3 मिनट के बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है। ए साहब जो हो गए बंद, यानी ए की कैपेसिटी था 5, उसको कर दिया गया बंद। और बंद करने के बाद कहता है कि जो शेष बचा हुआ है, शेष हमारी यही तो बचा हुआ है, यही है ना, यानी शेष हमारा भरने की बात है बाल्टी में, वो 33 लीटर पानी हटाने की जरूरत है। और उसमें कहता है कि जो शेष बचा हुआ है वो बी को शेष बाल्टी में भरने में कितना समय लगेगा। बी की कैपेसिटी आप ही बताइए, बी की कैपेसिटी कितनी है, 4 की। कितनी की है, 4 की। शेष काम को कौन करता है, पानी कौन भरता है शेष को भरता है बी, क्योंकि ए को कर दिया गया है बंद, अब बी काम कर रहा है। बी की 1 दिन की कैपेसिटी है 4, 4 से कर दिए इसको भागा करने के बाद बताते हैं कितना बचता है। 4 8 32, 1 33, नीचे क्या है 4, इतना मिनट में है तो आंसर आएगा
मिनट में। शेष काम को बी कर रहा है, शेष काम बचा हुआ है 33 लीटर, 33 लीटर को भर रहा है बी, बी की कैपेसिटी है 4 की, एक कर लिया, आ गया इतना। यदि आपकी ऑप्शन मिनट में देता है तो इतना मिनट, ठीक है, लेकिन यदि मिनट और सेकंड में देता है तो 8 मिनट तो आपका क्लियर है, 8 मिनट तो आपका क्लियर है, लेकिन 1/4 मिनट को बनाना हो सेकंड में तो करना होगा 60 से गुना, 15 चौका 60, यानी कि 1/4 मिनट बराबर क्या हो गया, 15 सेकेंड। क्या हो गया भाई, 15 सेकेंड। यानी कि टोटल काम जो है, टोटल पानी बाल्टी में भरने की जरूरत था, वो कितना देर में पूरा हो जाएगा, 8 मिनट 15 सेकेंड में बाल्टी पूरी तरीका से भर जाएगी। क्लियर है, समझ में आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आपको बार बार बोल रहे हैं, बस बेसिक को ढंग से समझ जाइएगा, तो पाइप और टंकी का जैसा भी क्वेश्चन रहे आप पूरा क्वेश्चन बना दीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। आज की तीसरी क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्या बोला गया, बोला गया है कि दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 15 और 20 घंटे में भरते हैं। सबसे पहले जितना पढ़े एक पैराग्राफ पढ़िए तो उसको बना लीजिए। क्या बोलता है, कहता है ए है और बी है। कौन कौन है, ए है और बी है। ऐसे एक पैराग्राफ पढ़ने के बाद बनाने में क्या होता है, आपसे फास्ट बनेगा, ठीक है। ए और बी है, ए करता है 15 घंटा में और बी करता है 20 घंटा में। इतना क्लियर हो गया। 15 और 20 लिख दिए कैपेसिटी ए और बी का। जबकि तीसरा नल आता है सी, ए और बी के साथ आता है कौन, सी। अब सी जो है, सी भरी टंकी को 25 घंटे में खाली कर देता है। सी की कैपेसिटी है 25 घंटा का। अब यहां पर बात आ गया कि ये जो नल है भरने वाला है, बी भी नल है भरने वाला, लेकिन सी क्या है, सी पानी को बाहर निकालता है। यानी कि ये टंकी आपका है, ये टंकी है भाई, ये टंकी से ए और बी जो है इस टंकी में पानी डालता है, लेकिन सी जो है इस टंकी से पानी को बाहर निकालता है। यानी पानी को कर रहा है माइनस, ये दोनों ऐड कर रहा है यानी प्लस कर रहा है, ठीक है। तो जो प्लस करेगा, पानी डालेगा इसमें, उसको इंगित करेंगे प्लस से, और जो पानी निकालेगा उसको इंगित करेंगे माइनस से। यहां तक क्लियर। यदि यहां तक आप समझ गए हैं तो आगे क्या करें, अगला स्टेप आपका क्या होगा, अगला स्टेप भाई मेरे दोस्त, यहां पर अगला स्टेप क्या होगा कि सबसे पहले इस सब का मान लिखने के बाद निकालते हैं एलसीएम। तो ये तीनों को निकालना होगा क्या, एलसीएम। और जो एलसीएम होता है वही होता है टोटल काम। यानी पानी भरने की बात आए तो उतना ही लीटर पानी भरेगा, ठीक है। तो 15, 20 और 25 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना होगा, 15, 20 और 25 का एलसीएम यदि निकालिएगा तो एलसीएम आएगा 300। यानी कि 300 लीटर ही, 300 लीटर का एक टैंक है। कितना लीटर का टैंक है, ये टैंक जो है, ये टैंक में 300 लीटर ही पानी आएगी, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब 300 लीटर एलसीएम निकाल दिए, उसके बाद क्या निकालते हैं, 1 यूनिट का काम। आप चाहे ऐसे लिखें या किसी तरीका से लिखें, तरीका वही है कि सबसे पहले एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालने के बाद उसको 1 यूनिट का वर्क निकालना है। 1 यूनिट का वर्क निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल में जो है संख्या, उस संख्या से भाग करते हैं। भाग लगाइए, 15 से 300 में भाग लगाइए, 15 दूना 30, कितना मर्तबे आएगा, 20 मर्तबे। आपको 20 से भाग लगाएंगे, 1 0 1 0, 15 दूना 30, कितना मर्तबे, 15 मर्तबे। उसी तरीका से इसको भाग लगाएंगे, 25 से कम 25 और 25 दूना 50, कितना मर्तबे, 12 मर्तबे। आ गया, यहां तक क्लियर है। टोटल काम निकाल लिए, 1 यूनिट का वर्क निकाल लिए,
उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़िए क्या बोलता है। कहता है कि प्रारंभ में तीनों नल खोल दिए जाते हैं, ए बी और सी तीनों खोल दिया गया, ठीक है। कितना देर के लिए? 10 घंटे के लिए। चलिए आगे का काम करते हैं। ये एक घंटा में 20 लीटर निकालता है, इसको खोला गया 10 घंटा के लिए। बी जो है 15 लीटर 1 घंटा में निकालता है, इसको भी खोला गया 10 घंटा के लिए, और सी को भी खोल दिया गया 10 घंटा के लिए। ए और बी जो है क्या करता है? प्लस करता है, तो गुना कर देंगे, कितना आएगा? 200 लीटर। और ये कितना आया? ये भी प्लस है 150 लीटर। ये दोनों प्लस था, लेकिन सी क्या है? सी पानी बाहर निकाल रहा है, और यदि पानी बाहर निकालता है इसका मतलब है कि सी का वैल्यू माइनस में है, तो इसको करेंगे माइनस। पानी बाहर निकाल रहा है, कितना लीटर बाहर निकाल दिया? 120 लीटर। यानी इसको कर ले कैलकुलेशन। कैलकुलेशन यानी क्या हुआ? जोड़ लीजिए, 5 0 का 0, 5 का 5, 3 का 2 और 1 3, घटा देंगे 120, आएगा कितना? 0 का 0, आपका 5 में से 2 गया 3, और बच गया 3, 3 में से 1 गया 2। यानी कि टोटल वर्क होने के बाद इस टंकी की कैपेसिटी 300 लीटर की थी, जिसमें हमने कितना लीटर इसमें डाल दिया? 230 लीटर पानी इसमें डाल दिया, भर दिया, ठीक है। 300 लीटर में 230 लीटर, 300 लीटर में कितने लीटर भर दिए हमने? 300 टोटल कैपेसिटी था, जिसमें 230 लीटर पानी डाल दिए, तो बचा अब कितना इसमें? इसमें और कितना डालना होगा? 7, यानी कि 70 लीटर। यदि हम इसमें 300 लीटर में से 230 लीटर इसमें डाल दिए हैं, यानी और 70 लीटर जैसे ही डालते हैं इसके अंदर में, ये पूरी तरीका से टंकी भर जाएगी। क्लियर है? आगे के स्टेप क्वेश्चन में पढ़ते हैं। क्वेश्चन आगे क्या बोलता है कि 10 घंटे के बाद सी नल को बंद कर दिया गया। सी नल क्या था? पानी निकालने बाहर करने वाला, इसको कर दिया गया है बंद। सी को क्या कर दिया गया है? बंद। यानी अब जो वर्क अगला कौन करेगा? ए और बी। ए वर्क कितना करता है? 20 लीटर, और बी 15 लीटर। यही 1 यूनिट का वर्क है ना। यानी कि 1 मिनट में दोनों के जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों प्लस है, तो जोड़ते हैं तो 3 और 2 और 1 3। यानी 1 मिनट में ये लोग 35 लीटर पानी भरते हैं। टोटल पानी अब भरना कितना है? तो टोटल पानी अब भरना है 70 लीटर। से ही ना 70 लीटर। ए और बी की कैपेसिटी कितना है? 35 लीटर की। कितना देर लगाएगा? 2 घंटा। कितना देर लगाएगा? 2 घंटा। क्लियर है? अब आगे समझते हैं। तब टंकी कितने समय में भर जाएगी? टंकी कितना देर में भर गया, आप ही बताइए। सबसे पहले लोग कितना देर काम किया? शुरू में स्टार्टिंग में कितना काम किया? 10 घंटा। 10 घंटा पहले काम कर लिया दो तीनों। उसके बाद फिर लास्ट में कितना काम किया? 2 घंटा और। यानी कि टोटल जो देखा जाए तो टोटल कितना घंटा काम हुआ? तो 12 घंटा के अंदर ये जो टंकी है ये पूरी तरीका से भर जाएगी। समझ में आया? कहीं कोई डाउट? समझने में कहीं दिक्कत नहीं ना? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि दिक्कत हुआ हो तो आप हमें कमेंट करें, है ना। और टेलीग्राम पे आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। टेलीग्राम में आप ज्वाइन करें, वहां पे सारा क्वेश्चन का सलूशन फिर से देते हैं, देने की कोशिश करते हैं जहां जिनका प्रॉब्लम है वहां पे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी आज का क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर देखिए 2 नल है, ए और बी। ए तथा बी है। टंकी को भरने की काम करता है 36 मिनट और 45 मिनट में। यानी ए है और कौन है? बी है। ए है और बी है। ए भरता है 36 मिनट में और बी भर देता है 45 मिनट में। ए भरता है 36 मिनट में और बी भरता है 45 मिनट में। आगे कहता है
कि एक नल सी है, ये नल है नहीं, ये पेंदी में छेद है, यानी टंकी का पेंदी में छेद हो गया है, उस छेद को नाम धर देते हैं सी। और सी जो है उस टंकी को क्या करता है, छेद हो जाएगा टंकी में, तो टंकी को क्या करेगा, उसका पानी को सारा के सारा पानी बाहर निकाल देगा। तो सी जो है 30 मिनट के अंदर में सारा पानी जो है क्या करता है, निकाल देता है। क्या कर देता है, निकाल देता है। अब देखिएगा ए बी सी तीनों की कैपेसिटी लिख दिए। अब क्या करना है, अगला स्टेप एलसीएम लेना है। क्या करना है, तीनों का एलसीएम ले लेना है, यही ना काम है। एलसीएम लीजिए, यदि आप 36, 45 और 30 का एलसीएम लेंगे आएगा कितना, 180 आएगा ना। एलसीएम के बाद क्या करते हैं, एक यूनिट का वर्क निकालते हैं। लिखिए जैसे भी, बस तरीका वही है, एलसीएम लेना है, इसके बाद ए बी सी का एक यूनिट की कैपेसिटी निकाल देना है। एक यूनिट की कैपेसिटी क्या होगा, कैसे निकालते हैं, तो भागा लगाएंगे, 36 भागा लगाएंगे 180 में, कितना मर्तबे, तो 36 5 80 से कितने मर्तबे, 5 मर्तबे है ना। और 45 चौका 180, यानी कितने मर्तबे, 4 मर्तबे। उसी तरीका से 30 का 1 0 से 1 0 34 18 कितने मर्तबे, 6 मर्तबे। आ गया। आप भाग लगा लें, भाग लगाने के बाद एक यूनिट का वर्क निकल गया। क्लियर हो गया, यहां तक आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन का भाग में क्या बोलता है कि ए तथा बी जो है 7 मिनट तक काम किया। ए तथा बी कितना मिनट तक काम किया, 7 मिनट तक। क्या कहता है कि आपको ए तथा बी के खोले जाने के 7 मिनट बाद सी भी खोल दिया जाता है। सबसे पहले ए और बी खोला गया, कितना देर तक, 7 मिनट तक। ए और बी को खोल दिया गया कितना देर के लिए, 7 मिनट के लिए। ए क्या करने वाला है, प्लस करने वाला, बी क्या करने वाला है, प्लस करने वाला। लेकिन सी जो है छिद्र है, तो छिद्र से पानी क्या होता है, निकलता है बाहर, तो ये माइनस करने वाला है। ठीक है, ये 7 मिनट के लिए खोल दिया गया है, कितना भर दिया, 7 पचे 35 लीटर, ये सचौक 28 लीटर। यानी कि ए और बी 7 मिनट के अंदर में कितना लीटर पानी डाल रहा है, तो जोड़ लीजिए, 5 दूने 10 और 3 13, और 3 और 2 5, 5 1 6, 63 लीटर। कितना लीटर, 63 लीटर पानी जो है 7 मिनट के अंदर में ये डाल दिया है। कर लेंगे इसको माइनस। 180 लीटर की कैपेसिटी था, जिसमें 63 लीटर पानी ये लोग ऑलरेडी भर दिया 7 मिनट में। घटा लेते हैं, कितना आएगा, 7, और बचेगा यहाँ पे 7, 7 में से आपका 6 गया 1, और यहाँ पे तो खत्म, यानी कि टोटल 17। कितना, 117। कितना लीटर, 117 लीटर और पानी डालना होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या कहता है कि 7 मिनट के बाद सी को भी खोल दिया गया। 7 मिनट के बाद सी को भी खोल दिया जाता है, तो ज्ञात कीजिए कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अब देखिए 7 मिनट के बाद, तो 7 मिनट के बाद तीनों खोल दिया गया है, ए बी और सी। तो खोल दिया गया है, ए क्या करता है 5 लीटर भरता है, बी क्या करता है 4 लीटर भरता है, दोनों मिलकर के 5 4 9 लीटर भर रहा है। अब 9 लीटर भर रहा है, जिसमें सी क्या है, छिद्र है। छिद्र क्या करता है, पानी बाहर निकालता है। वो कितना लीटर पानी निकाल रहा है बाहर, 6 लीटर। 9 लीटर पानी भरा जाता है, जिसमें 6 लीटर पानी निकल जा रहा है, यानी कि 1 मिनट में कितना पानी भरा रहा है, तो 9 में से 6 गया 3 लीटर। ठीक है, यानी 1 यूनिट का वर्क हमने निकाल लिया 3 लीटर। टोटल पानी भरना है 117 लीटर। कितना देर में काम हो जाएगा, 3 की कैपेसिटी है, निकाल लीजिए, भागा लगा लीजिए, 3 तिहाई 9, कट रहा है शायद, 3 तिहाई 9, 10 11 2 9 तिया 27, यानी कि 39 मिनट से इस काम को करने में लगेगा।
ठीक है। अब क्या बोलता है कि ज्ञात कीजिए कि टंकी को भरने में कितना समय लग गया। तो समय कितना लगा, 39 मिनट यहाँ लगा और 7 मिनट ये लोग पहले काम किया था, यानी कि यहाँ पे प्लस और क्या करना होगा 7 मिनट, यानी टोटल कितना मिनट हो गया 7 दूनी 14 15 16, यानी कि 46 मिनट में आपका टोटल जो है टंकी भर जाएगी। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़े। बस बेसिक आपको समझना है, सारा क्वेश्चन ऑटोमेटिक सोल्व होते जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी आज की क्वेश्चन नंबर 5। वहां पे क्या बोलता है, एक टंकी में 2 पाइप लगे हुए हैं। कितने पाइप हैं, 2 पाइप लगे हुए हैं। एक पाइप उसे 8 घंटे में भर सकता है। एक पाइप का नाम दे देते हैं ए, ये कितना देर में भर रहा है 8 घंटा में। और क्या करता है, तथा दूसरा उसे 5 घंटे में खाली कर सकता है। दूसरा पाइप का नाम है बी, और जो क्या करता है 5 घंटे में ए करता है भरने का काम और बी करता है खाली करने का काम। यहां तक क्लियर हुआ। अगला स्टेप क्या करना है, इसको हल करना है। कैसे करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे, 8 पचे 40, यानी कि इस टंकी में कितना, टंकी की कैपेसिटी कितना लीटर की है 40 लीटर की। अब क्या करेंगे, 1 यूनिट का वर्क निकालेंगे, 8 5 40 और पन्नी 8 40, यानी कि एक ए जो है 5 लीटर भरता है और बी जो है 8 लीटर पानी को बाहर निकाल देता है। ठीक है, आगे पढ़िए, आगे क्या बोलता है। आगे कहता है कि यदि टंकी का 3/4 भाग पानी से भरा हो, टंकी जो है पूरी तरीका से पानी से भरा हुआ नहीं है। ये जो टंकी है, ये टंकी पूरी तरीका से पानी से भरा हुआ नहीं है, क्योंकि पूरी तरीका से भरेगा तो कितना लीटर चाहिए 40 लीटर। लेकिन कहता है कि टोटल टंकी का, यानी टोटल टंकी की कैपेसिटी कितना है 40 लीटर की। टोटल टंकी का मात्र 3/4 हिस्सा, 3/4 भाग पानी भरा हुआ है, यानी 3/4 भाग निकालते हैं, कितना आ जाएगा 10 तिहाई 30 लीटर। कितना, यानी कि इसके अंदर में यहां तक ही पानी है, यानी 30 लीटर ही पानी है। कितना लीटर पानी है 30 लीटर पानी है। ठीक है, यहां तक बढ़ गए आगे। अगला स्टेप क्या बोलता है, क्या बोला कि और दोनों पाइप एक साथ खोल दिए गए। दोनों पाइप, यानी कि पाइप नंबर ए और पाइप नंबर बी, दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया गया है। यदि आप बताइए एक साथ खोल दिया जाएगा, पाइप ए को और पाइप बी को, दोनों पाइप को एक साथ यदि खोल दिया जाए तो बताइएगा 5 लीटर पानी भर रहा है, जिसमें 8 लीटर पानी निकल जा रहा है, यानी कि पानी भरा रहा है कितना, नहीं भरा रहा है। क्या में आ जा रहा है 3 लीटर माइनस में, यानी कि जो पानी भरा हुआ है वो भी पानी बाहर निकल रहा है, क्योंकि कैपेसिटी ए का है 5 लीटर का, जिसमें बी कैपेसिटी 8 लीटर पानी खींच लेता है। तो पानी तो इसमें और एक्स्ट्रा भरेगा नहीं, जो भरा हुआ है वो भी निकलते जाएगा। कितना लीटर हर एक मिनट निकलेगा, हर एक घंटा में है तो कितना लीटर हर एक घंटा निकलेगा 3 लीटर। ठीक है, तो अभी पानी टंकी में कितना लीटर था 30 लीटर, कैपेसिटी कितना का है 3 का है। कितना देर में काम हो रहा है 10 तिहाई 30, क्या में है घंटा में है, तो 10 घंटा में यह जो पानी है टंकी का पूरी तरीका से खाली हो जाएगा। समझ में आया, कहीं कोई समस्या, कहीं कोई परेशानी नहीं ना। चलिए आगे बढ़िए, आज का क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं आज की क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जहां दोस्तों आज का 6 नंबर क्वेश्चन में बोला गया है, क्या बोला गया है, तो बोला गया है कि एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में किसी तालाब को 3 गुना तेजी से भर सकता है। ये समझ गए, ए पाइप है और एक पाइप बी है।
ए और बी दो पाइप है। ए पाइप की तुलना में क्या बोला कि ए पाइप की तुलना में दूसरा जो पाइप है वो तालाब को 3 गुना तेजी से भरता है। ये 3 गुना तेजी से भरता है किसके अपेक्षा? इसके अपेक्षा। फिर से पढ़ते हैं एक और क्वेश्चन, समझिए बात को। कहता है एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में, जो पहला पाइप है ये पाइप दूसरे पाइप इसके तुलना में 3 गुना तेजी से वर्क कौन कर रहा है? ए। यदि यह एक काम करता है तो उतने समय में कितना काम कर दे रहा है? 3। यदि यह 1 लीटर पानी भर रहा है तो उतने समय में ए जो है 3 लीटर पानी भर देता है। समझ में आया? क्या बोलता है कि ए जो है बी की तुलना में, या पहला पाइप जो है दूसरे पाइप की तुलना में 3 गुना अधिक तेज है, 3 गुना अधिक फास्ट काम करता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? आगे पढ़िए। कहता है कि यदि दोनों मिलकर के उस पाइप को 36 मिनट में भर दे रहा है, ए और बी दोनों मिलकर के कितना देर में भर दे रहा है? 36 मिनट में भर दे रहा है। मिनट है, हाँ, 36 मिनट में भर दे रहा है। तो बताइए कि जो स्लो पाइप है, स्लो पाइप कौन है? बी, उस टंकी को कितना देर में भरेगा? तो दोनों मिलकर के कितना देर में भर रहा है? 4 में भर रहा है। किसको भरना है? ए को। ए की कैपेसिटी कितना है? 1 का है। यानी टोटल देखा जाए तो छोचो का 24 की 4, हाथ में रहा 2 और चढ़ती है 12 13 14, 144 मिनट के अंदर में इस टंकी को भर दिया जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर आपको देखा जाए तो ए आपका सही हुआ। ठीक है, थोड़ी सी यहाँ पे आपको जानकारी दे दे कि ये डायरेक्ट आपको कैसे कर दिए। ठीक है, तो याद रखिएगा कि कम, बस 2 चीज आपको याद रखना है, कम और ज्यादा। ये चीज कम के लिए हमेशा करते हैं भाग, माइनर, अरे भाग, ये सिंबल, और ज्यादा के लिए हमेशा करते हैं गुना, यानी कि ये। कम के लिए करते हैं भाग और ज्यादा के लिए करते हैं गुना। ये पॉइंट को हमेशा आप लाइफ में याद रखिए, कभी आपको ये चीज में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, वो कैसे देखिएगा, यहां पर चूंकि और इसीलिए नियम से ये बनाए हैं। कैसे किए? कहता है कि ए और बी का जो वैल्यू है 3 और 1 4। अब 4 जो है, आदमी मान लीजिए, पाइप मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, 4 आदमी किसी काम को कितना देर में कर रहा है? 36 मिनट में। 36 मिनट में 4 इंसान जो है किसी काम को कितना देर में कर रहा है? 36 मिनट में। इसीलिए क्या निकाल दिए? एक इंसान। किसकी वैल्यू निकालना है? कमजोर का, स्लो वाला का। स्लो कितना है उसका? 1। अब आप ही बताइए, 4 आदमी कर रहा था 36 मिनट में कर रहा था, एक आदमी जो है 36 मिनट से कम समय में कर लेगा कि ज्यादा समय लग जाएगा? क्या लग जाएगा? ज्यादा समय, क्योंकि 4 आदमी मिलकर के किया तब 36 मिनट लगा है। लेकिन यदि एक आदमी अकेले करना स्टार्ट कर दे तो 36 मिनट से बहुत ज्यादा समय ज्यादा लग जाएगा ना। तो क्या लग रहा है? ज्यादा समय, एक आदमी को लगेगा ज्यादा समय, और ज्यादा के लिए हमेशा क्या करना है? गुना। इसीलिए क्या कर दिए? 36 गुना 4 इक्वल टू कितना आ गया? 144 मिनट। बात को समझ में आया? बस ये चीज आपको याद रखना है कि ज्यादा के लिए गुना करते हैं और कम के लिए क्या करते हैं? भागा करते हैं। ठीक है, बढ़िया, समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 7। क्या बोलता है कि पाइप ए एक टंकी को 4 घंटे में भर सकता है। पाइप ए जो है 4 घंटे में भर सकता है। लिख लेते हैं, पाइप ए जो है 4 घंटा में भर रहा है, और उसके साथ जो है पाइप बी जो है 6 घंटा में भर सकता है। पाइप बी जो है कितना देर में भरेगा? 6 घंटा में भर सकता है। अगर दोनों पाइप बारी बारी से प्रत्येक घंटे में खोला जाए। बात को समझ लीजिए। सबसे पहले स्टेप आगे बढ़ाते हैं, क्या करेंगे? एलसीएम निकालेंगे।
दोनों का एलसीएम कितना हुआ 12। अब क्या करेंगे 1 यूनिट का वर्क निकालेंगे, चरतियाई 12 और क्या 6 दूना 12, 1 यूनिट का काम निकल गया। अब यहाँ पर देखिए समझिएगा बात को, थोड़ी सी समझेंगे आपका काम क्लियर हो जाएगा। 3 और 2 5, 5 काम हो रहा है, 5 लीटर पानी भरा रहा है। टोटल पानी भरना है कितना 12 लीटर। कितना काम करना है 12 लीटर पे 5 लीटर हो रहा है। लेकिन यहाँ पर बोलता है कि अल्टरनेटिव का कहानी है। क्या कहानी है अल्टरनेटिव का, कहता है कि दोनों साथ काम नहीं करे, 1 मिनट के लिए ये करे तो दूसरे मिनट ये काम पर जाए। ए काम गया तो 1 मिनट हो गया, अगला मिनट ए नहीं जाएगा, अगला मिनट कौन जाएगा बी जाएगा। तो 1 मिनट यहाँ काम हुआ, 1 मिनट यहाँ काम हुआ, 1 और 1 2 मिनट। अब आप ही बताइए कि 2 मिनट घंटा है या मिनट है, घंटा है। घंटा में है तो लिखते हैं 2 घंटा। कितने घंटा 1 घंटा ये जाए तो 1 घंटा ये जाए, तो कितने घंटा हुआ 2 घंटा। 2 घंटा में कितना काम हो रहा है, तो 3 और 2 5 लीटर का। कितना लीटर का 5 लीटर का। 5 लीटर का काम कितने देर में हो रहा है 2 घंटा में। यहां तक समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अल्टरनेटिव वाला बात है, 1 मिनट 1 घंटा ये जाए तो 1 घंटा ये जाए, 1 घंटा 2 घंटा में कितना काम हो रहा है 3 और 2 5 लीटर का। क्लियर है, समझ में आया। अब क्या करते हैं, जैसे हमेशा बनाते उसी तरीका से बना दिए। कितना काम हो रहा है 5 का, आगे लगाते हैं। यदि कट गया तो ठीक है, नहीं कटा तो पूर्णांक में आएगा। तो पूर्णांक में यदि लाते हैं तो 5 दूना 10, यानी कि सबसे पहले 2 आ गया और शेष आ रहा है। तो 5 दूना 10, शेष कितना आया 2 आया, शेष भी 2 आया। और कितने मर्तबे भाग लगाए 2 मर्तबे लगाए। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, 2 का 2 नहीं लिखना है, क्योंकि ये जो वर्क आपका हो रहा है कितने घंटा में हो रहा है 2 घंटा में। तो यहाँ पर जितना घंटा में, ये दोनों मिलकर के 3 घंटा में करता तो 3 से गुना करेंगे, 2 घंटा में कर रहा है तो 2 से गुना करेंगे। अल्टरनेटिव काम कर रहा है इसलिए करना पड़ा किसको 2 से गुना, यानी कितना घंटा हो गया यहाँ पे 4 घंटा काम हो चुका है पूरा पूरी। ठीक है, अब जो आ रहा है शेष काम, क्योंकि 5 दूना 10, शेष बच गया है कितना 2। काम शुरू में स्टार्टिंग कौन करता है ये, एक की कैपेसिटी कितना है 3 की, काम अभी कितना बचा है 2। तो इसीलिए क्या करते, एक की कैपेसिटी 3 है, इसलिए 3/2 ये क्या में हो गया घंटा में। यदि ए और ए दोनों पूरा मिला दिया जाए तो क्या हो गया 4.2/3 घंटा। लेकिन यदि आप ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है कि घंटा और मिनट में लाना है। तो 2/3 घंटा को क्या बदलना होगा मिनट के अंदर, तो मिनट के अंदर बदलिएगा 3 दूना 6, यानी कि मिनट कितना हो गया 40 मिनट। यदि ये और ये दोनों पूरा जोड़ दिया जाए, मिला दिया जाए तो 4 घंटा 40 मिनट। पूरा लिख देते हैं 4 घंटा 40 मिनट। 4 घंटा 40 मिनट में आपका टोटल काम हो जाएगा अल्टरनेटिव का। ठीक है, ये पूरा समझ में आया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अल्टरनेटिव आपका क्लियर है। यदि अल्टरनेटिव और नहीं समझ में आया हो तो टाइम एंड वर्क में भी बताया अल्टरनेटिव का, उसे आप जा करके देखें और समझें। ठीक है, आगे का क्वेश्चन क्या बोलता है, अल्टरनेटिव के बाद अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। कहता है कि 2 नल है। कितने नल है 2 नल है, एक टंकी को क्रमशः 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं। यहां पर देखिएगा ए है और बी है। ए कितना देर में भर रहा है 8 घंटा में, और बी जो है कितना देर में भर रहा है तो 12 घंटा में। ये भरने वाले हैं, यानी क्या कर रहा है प्लस, क्या कर रहा है प्लस। इसके साथ और कौन है सी है। क्या है सी है, जो क्या करता है निकासी करता है, यानी सी जो है माइनस करने वाला है। और कितने घंटे में खाली कर देता है तो 6 घंटे में खाली कर देता है। इतना तक पहुंच गए। अब क्या करें, सबका निकाल देंगे एलसीएम।
8 12 6, 8 12 6 का यदि एलसीएम निकालते हैं कितना आएगा 24 आएगा ना। अब देखेंगे 8 तिहाई 24, 12 दूना 24 और 6 चौका 24, कितना मर्तबे 4 मर्तबे। यहां तक क्लियर हो गया। आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। आगे कहता है कि यदि तीनों नल क्रमशः 1 बजे 2 बजे तथा 3 बजे 1 बजे 2 बजे तथा 3 बजे दोपहर को खोल दिया जाए, यानी ए नल को खोला जाए 1 बजे, इसको खोला जाए 2 बजे और इसको खोला जाए 3 बजे, यानी लास्ट समय कितना है 3 बजे। 3 बजे सी को खोला गया है, इसको खोला गया है 3 बजे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। लेकिन इसको खोला गया ये, इसको 1 बजे, इसको खोला गया है 2 बजे। सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो लास्ट समय है सबको लास्ट समय के पास लेकर के आ जाना है। यानी 1 बजे है तो इसको 3 बजाने में कितना टाइम लगेगा 2 घंटा, तो इसे 2 घंटा हम लोग वर्क करवा देते हैं, कोई दिक्कत। 1 बजे खुला है ये नल, तो ये नल तीसरा नल 3 बजे खुला है, बीच का अंतराल कितने घंटा का है 2 घंटा का। तो यदि इसको 2 घंटा वर्क करवा देते हैं तो कितना लीटर का वर्क कर लेगा 6 लीटर का। कर लिया। ये 2 बजे खुला है, ये कितने बजे खुला है 2 बजे। बी नल कितने बजे खुला है 2 बजे, लेकिन ये सी कितना बजे खुला है 3 बजे, तो इसको भी 3 बजा रहे हैं। कितना घंटा का अंतराल है 2 से 3, 1 घंटा का। 1 घंटा का है, 1 घंटा में कितना लीटर का काम कर देगा 2 लीटर का। अब देखिएगा इसको 2 घंटा काम कराने के बाद 3 बज गया, इसको भी 1 घंटा काम कराने के बाद 3 बज गया। अब ये भी 3 बजे, ये भी 3 बजा, ये भी 3 बज गया, तीनों 3 बजा हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत ना। तो 3 बजते बजते ये लोग जो है 8 लीटर का काम कर चुका है, यानी टंकी जो है, टंकी टोटल कितना लीटर उसमें आएगा 24 लीटर, जिसमें 8 लीटर काम हो चुका है। 8 लीटर का काम क्या हो गया है, हो चुका है। अब बताइए बचा कितना, तो 4 और 4 8, 8 6 14, 16 लीटर। कितना लीटर और काम करना है 16 लीटर पानी को डालना है बस। अब क्या बजा हुआ है 3 बजा हुआ है, 3 बजा हुआ है। 3 बजे क्या होता है, तीनों नल चालू हो गया है, ए भी, बी भी और सी भी। अब यहाँ पर देखिए ए भरने वाला, बी भरने वाला और सी क्या करने वाला है, पानी निकालने वाला। यदि 1 यूनिट का टोटल वर्क देखें तो 3 और 2 5, 3 भरने वाला 2 भरने वाला, 3 और 2 5 लीटर भराया, जिसमें 4 लीटर पानी निकल गया, बाहर हो गया। तो 5 में से 4 गया, इक्वल टू कितना आया 1 लीटर। यानी हर एक बार में, हर एक मिनट में, हर एक घंटा, घंटा की बात है, तो हर एक घंटा में कितना लीटर पानी भरा रहा है, मात्र 1 लीटर। अभी टोटल कितना पानी भरना है 16 लीटर। कितना देर में पानी भराएगा, तो आप जाहिर सी बता देंगे कि 1 लीटर की कैपेसिटी है तो 16 घंटा है तो घंटा लगेगा, 16 घंटा में पानी भराएगा शेष। ठीक है। अब कहता है ऑप्शन, यहाँ पर देखिए ऑप्शन में सीधा बोलता है कि कितना बजे पानी जो है पूरी तरीका टंकी में भर जाएगी, ये बात है। तो टंकी में पूरी तरीका से पानी जो भरेगी वो कितना देर में। अब देखिएगा यहाँ 3 बजे तीनों नल चालू हुआ है ना, 16 घंटा लगा। तो देखिएगा घड़ी यहाँ पे है 3 बजे, यदि टंकी शाम में 3 बजे कम में, शाम में 3 बजे चालू हुआ, तो 3 बजे से फिर 3 बजे आने में, यानी यहां से फिर चलते चलते घड़ी को यहाँ आने में कितना घंटा का समय लगेगा 12 घंटा। यहाँ 3 शाम है तो शाम होते होते रात हो जाएगा, रात से फिर भोर होगा, भोर से यहाँ पे 3 बज जाएगा, सुबह का 3। कहाँ का 3 बजेगा, सुबह का, यानी रात वाला 3 बज जाएगा। तो रात वाला 3 पे जाने के लिए कितना घंटा का आपको आगे बढ़ना होगा 12 घंटा। हमें कितना घंटा आगे बढ़ना है 16 घंटा। 16 घंटा में हम लोग 12 घंटा यदि आगे बढ़ गए हैं, तब कितना घंटा आगे बढ़ना है 4 घंटा। 12 घंटा बढ़ गए ना भाई,
3 बजे शाम से 3 बजे भोर में आ गए, 12 घंटा हो गया। हमें आगे कितना घंटा जाना है, 16 घंटा, जिसमें हम लोग 12 घंटा आगे पहुंच गए। अब जो है शाम से हम लोग क्या हो गए, सुबह में आ गए, भोर में आए हुए हैं। अब शाम नहीं है, 12 घंटा के बाद भोर हो गया है। अब उसके बाद और कितना घंटा आगे बढ़ना है, 4 घंटा और। तो 3 घंटा और 4 घंटा और आगे बढ़ेंगे तो 4 3 7 बज जाएगा। कितना बज जाएगा, 3 से 4 घंटा आगे बढ़े तो 3 से 4 5 6 7, कहाँ जाएंगे, यहाँ पे। यानी कि 7 बज जाएगा, 7 बज जाएगा। और 7 बजे का क्या रहेगा, सुबह रहेगा कि रात रहेगा या शाम रहेगा। तो 7 बजे, क्योंकि भोर है तो यहाँ आते आते शाम सुबह हो जाएगा, और 7 बजे AM हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AM। यानी पूरा काम जो है 7 बजे AM में क्लियर हो जाएगा, पूर्ण हो जाएगा, है कि नहीं। बात समझ में आया, टोटल कहानी समझ में आया। 7 बजे हमारा काम परफेक्ट रूप से खत्म हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन देखा जाए तो 7 AM, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया हुआ 7 PM, तो PM मतलब शाम हो गया, तो शाम में नहीं, AM में, 7 AM में हमारा काम पूरी तरीका से फाइनल हो जाएगा। तो ये था पाइप और टंकी से रिलेटेड टोटल प्रश्न का टाइप। आशा करते हैं सारा का सारा टाइप आपको समझ में आया होगा। और हम लोग जो है पाइप और टंकी पर 2 वीडियो बनाए हैं। दोनों यदि आपको पूरी तरीका से देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे, तो एक भी क्वेश्चन शायद आपसे परीक्षा का नहीं छूटेगा। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।